हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमें अगर दो वस्तुएं दे रखी हों और उन दोनों वस्तुओं को हम किस रेशियो में मिलाएं ताकि उसे बेचने पे हमें प्रॉफिट प्राप्त हो। आज की वीडियो में हम मोस्टली उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों के साथ करेंगे और उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, in what proportion must coffee at 21 rupee per kg be mixed with the coffee of 28 rupee per kg so that the mixture be worth 25 rupee per kg। कह रहा 21 रुपये किलोग्राम वाली कॉफ़ी को 28 रुपये किलोग्राम वाली कॉफ़ी के साथ किस रेशियो में मिलाए ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो 25 रुपये पर केजी हो जाए। यानी कि हमारे पास दो प्रकार की कॉफ़ी है, एक की कीमत है 21 रुपये किलो और एक की कीमत है 28 रुपये किलो। इन दोनों को हमें मिक्स करना है और मिक्स करने पर हमें उनका रेशियो इस तरीके से बनाना है ताकि उसकी एक नई कीमत 25 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो देखिए, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मिक्स करना हो तो पहले प्रकार की कॉफ़ी और दूसरे प्रकार की कॉफ़ी। तो देखिए, पहली कॉफ़ी कितनी है, पहले की कीमत है 21 रुपये और दूसरे की कीमत कितनी है 28 रुपये। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें 25 रुपीज़ पर केजी वाली कॉफ़ी बनानी है। तो 21 और ये 28, इन दोनों को हमें मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करने पे उसकी कीमत होनी चाहिए 25 रुपये पर केजी। अब हमें इनका डिफरेंस निकाल लेना। इन दोनों का आप डिफरेंस कर लीजिए। 28 में से 25 गए तो यहाँ पे बचेंगे 3, 25 में से 21 गए तो यहाँ बचेंगे 4। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3:4। यानी कि कभी भी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक की कीमत दे रखी है, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, उन दोनों की कीमत दे रखी है, उन दोनों को हमें ऐसे रेशियो में मिक्स करना है ताकि उसे हमें दूसरे कीमत पे बेचना है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे 21 रुपये किलो वाली चाय है और एक 28 वाली चाय है। इन दोनों को हमें किस रेशियो में मिला है ताकि कीमत उसकी 25 हो जाए। तो 21 वाली चाय और 28 वाली चाय, इन दोनों को मिक्स करके वो 25 रुपये किलो वाली चाय बननी चाहिए। तो आप इनका डिफरेंस देख लीजिए। इनका डिफरेंस 28 में से 25 गए 3, 21 में से 25 है, 25 में से 21 गए तो 4। तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:4। यानी कि 21 रुपये किलो वाली चाय 3 किलो मिलाए तो 28 रुपये किलो वाली चाय को हमें 4 किलो मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये कह रहा है 35 रुपये किलो वाली चावल को 35 रुपये किलो वाले चावल में 75 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल का मूल्य 50 रुपये पर केजी हो जाए। यहाँ पे भी हमें दो प्रकार के चावल दिए हैं। पहला चावल है यहाँ पे 35 रुपये किलो वाला और दूसरा चावल है यहाँ पे 75 रुपये किलो वाला। तो दो प्रकार के चावल हैं। इन दोनों चावल को मिक्स करना है और इन दोनों चावल को मिक्स करके जो नई कीमत आएगी वो होगी 50 रुपये। तो नई कीमत यहाँ पर 50 रुपये आएगी। तो इनका रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में इन दोनों को मिलाया जाए। तो आप इनका डिफरेंस कर लीजिए। 75 में से 50 गए तो 25, 35 में से 50 या 50 में से 35 गए तो यहाँ बचेंगे आपके 15। 25:15 यहाँ पर आया आपका 25:15। 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। तो 5:3, यानी कि 5 किलो 35 रुपये वाली चावल और 3 किलो 75 रुपये किलो वाले चावल मिलाए जाए तो जो नई कीमत होगी वो 50 रुपये पर केजी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आते हैं कि दो अलग अलग प्राइस दिए हो और उन दोनों को इस रेशियो में मिक्स करें ताकि एक नई प्राइस बन जाए। तो आप हमेशा पहली कीमत, दूसरी कीमत और उन दोनों को मिक्स करके जो नया बन रहा है उसको आप सर्कल में लिख लीजिए और आप इनका डिफरेंस देख लीजिए। दोनों को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5:3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में कह रहा है, दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में, हमारे पास दूध और पानी का 56 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी का रेशियो है 5:2। मिक्सचर में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नया मिक्सचर दूध और पानी का 5:3 हो जाए। यानी कि हमारे पास 56 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें दूध भी है और पानी भी है। दूध और पानी का रेशियो है 5:2। उस मिक्सचर में कितना पानी और मिलाया जाए, हमें पानी और मिलाना है ताकि अब नया जो रेशियो हो जाए दूध और पानी का वो हो जाए 5:3। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 5:2 है दूध और पानी का। जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो रेशियो बन जाता है 5:3। तो ये मिल्क और ये वाटर। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि मिक्सचर में केवल पानी को मिलाया गया है तो मिक्सचर में दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी। दूध की क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि दूध की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। क्योंकि पहले क्वांटिटी थी 5:2, बाद में उसमें पानी मिलाया गया, पानी मिलाने पे रेशियो हो गया 5:3।
तो दूध की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन केवल कितना हुआ, दूध पानी में कितनी यूनिट का परिवर्तन हुआ है, 2 और 1 3, 1 यूनिट का परिवर्तन हुआ। यहाँ पर 1 यूनिट का परिवर्तन हुआ है पानी में। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट निकाल लेते हैं। हमारा 1 यूनिट होगा कितना, देखिए 1 यूनिट कितना होगा, क्वांटिटी हमारे पास 56 थी, क्वांटिटी हमारे पास 56 थी। अब रेशियो, पहला रेशियो था 5:2, तो 5:2 या इन दोनों का आप जोड़ लीजिए, 5 प्लस में 2 यानी कि 56 प्लस में 7, तो 7 8 56, तो 1 यूनिट जो होगी वो आ जाएगी यहाँ पे 8 के बराबर। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 1 यूनिट का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 लीटर। तो अगर हम उस 56 लीटर में 8 लीटर पानी मिला देते हैं तो हमारा नया रेशियो 5:3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोला गया 56 लीटर दूध था, 56 लीटर मिश्रण था, उसमें दूध और पानी था, दूध और पानी का रेशियो 5:2 था। अब उसमें और पानी मिला दिया गया, पानी मिलाने पर नया मिक्सचर का रेशियो 5:3 हो गया। तो केवल पानी मिलाया गया यानी कि नए मिश्रण में भी दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी, पहला था 5:2, बाद में 5:3, तो यानी कि क्वांटिटी यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे देखिए पानी में कितने का डिफरेंस है, पानी में केवल 1 का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्वांटिटी थी 56 लीटर और उनका रेशियो था 5:7। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 56 से इसको डिवाइड करें, 56/7, 7 8 56, ये हमारी 1 की क्वांटिटी आ जाएगी। 1 यूनिट हमारा 8 लीटर के बराबर है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस था, तो यहाँ पर 8 लीटर पानी उसमें मिलाया गया। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहा है दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी दोनों है, उसकी क्वांटिटी है 36 लीटर। दूध और पानी का रेशियो है 2:1, उसमें दूध और पानी का रेशियो 2:1 है। मिक्सचर में कितना पानी और मिलाया जाए, अब हमें इसमें कितना पानी और मिलाए कि नया मिश्रण दूध और पानी का 1:1 हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी यहाँ पर थी 36 लीटर की, 36 लीटर की क्वांटिटी थी। तो उसमें मिल्क और वाटर, मिल्क 2 और 1 के रेशियो में था। जब उसमें पानी और मिलाया गया, पानी मिलाने पर मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन में देखिए 36 लीटर में 2 और 1 का रेशियो था दूध और पानी का, तो खाली केवल दूसरी बार केवल पानी ही मिलाया गया है। जब पानी मिलाया गया तो दूध की क्वांटिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि दूध तो उतने का उतना ही रहेगा जितना पहले था। पर ऐसा करने पर यहाँ मिक्सचर में दूध का रेशियो चेंज हो गया, पहले 2 था तो यहाँ पर 1 हो गया, जबकि दूध की क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे दूध की क्वांटिटी को सेम पहले कर लीजिए। दूध की क्वांटिटी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रूल तो दोनों के सेम होने चाहिए। तो देखिए इसमें दूध की मात्रा सेम थी, दूध में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसलिए दूध की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पे दूध की क्वांटिटी 2 और 1 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूध की क्वांटिटी सेम हो गई। अब दूध की क्वांटिटी सेम हो गई तो यहाँ पे आप देखिए कितने यूनिट का अंतर आ गया। यहाँ पे यूनिट आया 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया, यानी कि 1 लीटर पानी मिलाया गया, 1 यूनिट पानी मिलाया गया। अब यहाँ पे आप 1 यूनिट पानी की 1 यूनिट की आप क्वांटिटी निकाल लीजिए। 1 यूनिट की क्वांटिटी क्या होगी, 36 लीटर मिश्रण था, उनका रेशियो कितना था, 2:1। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2:1, 36/3 यानी कि 12। 1 यूनिट हमारे 12 लीटर के बराबर आ गए, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 12 लीटर। तो उसमें 12 लीटर पानी अगर मिला दिया जाए तो नया मिश्रण हमारा 1:1 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि खाली अगर दूध मिलाया जाता तो पानी की क्वांटिटी सेम रहती, तो हमें पानी को सेम करना पड़ेगा। अगर पानी मिलाया गया तो दूध की क्वांटिटी सेम होगी, तो हमें दूध की क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी प्रकार का। इसमें पूछा गया 45 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 9:11 हो जाए। तो क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में ये बोला गया 45 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, उसमें रेशियो था मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:2। इसने बोला उसके बाद अगर पानी और मिला दिया जाता है इस मिक्सचर में तो उनका रेशियो बदल जाता है, 9:11 हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखिए केवल पानी मिलाया गया है
तो दूध की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, पर यहाँ पे दूध की क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है। तो दूध की क्वांटिटी को हमें पहले यहाँ पे सेम करना है, क्योंकि मिक्सचर में केवल पानी को मिलाया गया है। पानी को मिलाने पे मिक्सचर का जो रेशियो चेंज हो गया, तो दूध का रेशियो भी यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है, पर दूध तो सेम होना चाहिए, दूध तो बदला ही नहीं गया है। तो दूध के रेशियो को सेम करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा से बना लीजिए और इसकी क्वांटिटी को आप बराबर कर लीजिए। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 3, तो आपको इसको भी 2 इंटू 3, दोनों को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 9 रेशियो 11। तो इस तरीके से इनका जो रेशियो वो अब सेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने यूनिट का डिफरेंस आया पानी में आया 5 यूनिट का डिफरेंस। तो 5 यूनिट का डिफरेंस पानी में आया। तो हम देखते हैं हमारा 1 यूनिट किसके बराबर है। देखिए 45 लीटर था, 45 लीटर मिक्सर था, उस 45 लीटर में दूध और पानी का रेशियो था 3:2। अब 3:2 को आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 5 से इस 45 को डिवाइड कीजिए तो 5 9 45, एक रेशियो हमारा आ जाता है 9। हमारा एक का रेशियो आया 9 और यहाँ पे यूनिट कितना था 5, तो आंसर हमारा क्या आएगा 9 इंटू 5 45 लीटर। तो अगर हम उसमें 45 लीटर पानी मिला देते हैं तो नया रेशियो 9:11 हो जाता है। एक बार और देखिए, कह रहा है 45 लीटर मिश्रण है तो दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए तो रेशियो 9:11 हो जाता है। तो इसमें देखिए दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी, दूध की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप दूध की क्वांटिटी को बराबर कीजिए, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो रेशियो हो जाएगा 9:6 और नीचे 9:11। तो यहाँ पर ये तो दूध की क्वांटिटी सेम हो गई। अब पानी की क्वांटिटी में कितने यूनिट का चेंजेस आया, यहाँ पे 5 यूनिट का। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा 1 यूनिट किसके बराबर है। पहले था 45 लीटर, 45 लीटर था, इनका रेशियो था 3:2, इन दोनों को जोड़िए 5 आएगा, 5 से 45 को डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये हमारा 1 यूनिट का आया और हमारे पास चेंजेस थी 5 यूनिट की, तो 5 9 45। तो अगर हम 45 लीटर पानी मिला देते तो नया रेशियो हमारा 9:11 हो जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है 14 लीटर पानी को किसी मिक्सर जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:2 था मिलाया जाता है। हमारे पास एक मिक्सर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, उसमें हमने 14 लीटर पानी मिला दिया, तो जो नया रेशियो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 6:5। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी उसके हमें निकालना कि पहले हमारे पास किसकी क्वांटिटी कितनी थी। मान लीजिए ये हमारे पास एक कैन है, इसमें दूध और पानी दोनों का मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया गया, इसमें 14 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया। जैसे इसमें 14 लीटर पानी ऐड किया तो अब हमारा रेशियो आ गया 6:5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल पानी मिलाया गया है, दूध की क्वांटिटी तो सेम रहेगी क्योंकि दूध 3:2 में था, बाद में 14 लीटर पानी मिलाया गया है। 14 लीटर पानी मिलाने पर अब उसका रेशियो 6:5 हो जाता है, यानी कि दूध की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगी। पर यहाँ से दूध की क्वांटिटी 3 से 6 हो जा रही है, तो इसकी क्वांटिटी को पहले हमें बराबर करना होगा। तो इसकी क्वांटिटी को बराबर करने के लिए आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6। तो जो हमारा नया रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 दूनी 4, नीचे 6:5। अब यहाँ पे देखिए मिल्क की क्वांटिटी सेम हो गई। अब यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि वाटर की क्वांटिटी थी 1 यूनिट, यानी कि हमने 1 यूनिट पानी को मिलाया। 1 यूनिट पानी को मिलाने पे उसका रेशियो 6:5 हो गया। पर हमारा 1 यूनिट किसके बराबर था, 14 लीटर के बराबर। तो हमारा 1 यूनिट 14 लीटर के बराबर है। अब हमें निकालनी है इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी निकालने की, इस कंटेनर में पहले कितना दूध था। कभी भी आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी हो मिक्सर की, तो इनिशियल क्वांटिटी को निकालने के लिए जो आपका दूसरा रेशियो है आप उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा रेशियो कितना हमारा 6:5, तो आप 6:5 को जोड़ लीजिए और इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1 यूनिट 14 के बराबर है। 6:5 इंटू 14, 11 गुना में 14, 154 लीटर। तो पहले उसमें 154 लीटर मिक्सचर था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, उसमें हमने 14 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब मिक्सचर में दूध और रेशियो का रेशियो है 6:5।
तो आप देखिए पानी मिलाया तो दूध की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए, पर दूध की क्वांटिटी अलग अलग दिख रही है यहाँ पे। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नया रेशियो 6:4 और 6:5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे रेशियो बराबर हो गया मिल्क का, पर वाटर का जो है 4 से 5 हो गया, यानी कि हमने 1 यूनिट पानी मिलाया। हमारा 1 यूनिट कितना था, 14 लीटर के बराबर, ये हमारा 14 लीटर आ गया। इसने बोला इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, तो इनिशियल क्वांटिटी को निकालने के लिए जो दूसरा रेशियो दिया होता है, सेकंड नंबर का जो हमें रेशियो दिया हुआ, आप उन रेशियो को जोड़ लीजिए और उस यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 और 5 11, 11 के आप 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 154 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा किसी मिक्सचर में 50% दूध है, दूध की मात्रा 20% करने के लिए मिक्सचर में कितना पानी और मिलाया जाए। यदि दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा इनिशियल क्वांटिटी 6 लीटर हो, यानी कि हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी सबसे पहले हमारे पास 6 लीटर दूध था, 6 लीटर मिश्रण था, उस 6 लीटर मिश्रण में 50% दूध था तो 50% पानी होगा। इसी प्रकार दूसरी क्वांटिटी में दूध की मात्रा अगर 20% थी तो पानी की मात्रा 80% होगी। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेज में मिल्क और वाटर, मिल्क 50% था तो वाटर भी 50% होगा। दूसरी स्टेज में कह रहा है दूध की मात्रा 20% हो जाए, तो अगर दूध की मात्रा 20% होगी तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 80% हो जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारा रेशियो आएगा, आप इस 0 से 0 काट लीजिए, इस 0 से 0 काट लीजिए, तो हमारा रेशियो आएगा 5:5 और 2:8, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये हमारा आएगा 5:5, यानी कि 5 और 5 कट गया तो 1:1, और 2 और 8 का रेशियो हो जाएगा 1:4। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दूध की इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 6 लीटर है, तो कह रहा पानी कितना मिलाया जाए। तो देखिए पानी मिलाने के लिए बोला, दूध की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, दूध की क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो दूध तो यहाँ पर हमारे पास सेम है, दूध की क्वांटिटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखिए पानी कितना यूनिट मिला है, पानी यहाँ पे मिला 3 यूनिट, पानी को यहाँ पे 3 यूनिट मिलाया गया है। अब हम यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए प्रारंभिक मात्रा यानी कि इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 6 लीटर थी, तो यहाँ पे आप 6 लिखिए, और जब इनिशियल क्वांटिटी 6 लीटर थी तो इनिशियल रेशियो था हमारा 1:1, 1:1 यानी कि 1 + 1 6/2 3, ये हमारी 1 यूनिट आ गई। तो 1 यूनिट की जो क्वांटिटी थी वो थी 3 लीटर, तो हमारे पास यूनिट कितनी है 3, तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 3, ये 9 लीटर। तो अगर हम 9 लीटर यानी कि 9 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध की जो क्वांटिटी है 50% से कम होकर 20% हो जाती है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 50%, दूध 50% है तो पानी भी 50% होगा। दूसरी स्टेज में बोल रहा है अगर 20% दूध हो तो पानी 80% होगा। तो 5 से 5 को काटिए, 1:1 आ जाएगा, 2 और 8 1:4 हो जाएगा। तो दूध तो मिलाया नहीं गया, पानी मिलाया गया, तो दूध की क्वांटिटी तो सेम रहेगी पर पानी की क्वांटिटी चेंज हो गई यहाँ पे। तो पानी की यूनिट कितनी चेंज हुई है, 3 यूनिट। अब हमें देखना है कि 1 यूनिट कितना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दूध की इनिशियल क्वांटिटी थी यहाँ पे 6 लीटर, और इनिशियल जो रेशियो था वो था 1:1, तो 1:1 आप इसको जोड़ लीजिए, 6/2 यानी कि 3, 1 यूनिट हमारी 3 के बराबर है, 1 यूनिट 3 के बराबर है, और हमारा आंसर 3 यूनिट आया था। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, तो 9 लीटर पानी मिलाने पर दूध की क्वांटिटी 50 लीटर से 50% से 20% हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया पानी और स्पिरिट में, पानी को स्पिरिट में किस रेशियो में मिलाएं ताकि इसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास स्पिरिट है, स्पिरिट में हम कितना पानी और मिला दें ताकि अगर उसे हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेचें, जितने में हमने स्पिरिट खरीदा उसी कीमत पर अगर हम उसको बेचें तो हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए यहाँ पे स्पिरिट की कीमत नहीं दी हुई है, केवल पानी मिलाया गया है, तो पानी की कीमत तो 0 ही होती है, तो यहाँ पे स्पिरिट की कीमत नहीं दे रखी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है कि पानी को दूध में या स्पिरिट में मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाए ताकि अगर उसे सीपी पर ही बेचा जाए, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा जाए तो इतने % का प्रॉफिट हो। तो आप सीधे इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पे आप लिखिए 100 प्लस प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 100 प्लस में प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए 100 प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का 20, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, 20 पंजे 100 और 20 एकम 20, यानी कि 5:1। 5:1 में अगर मिलाया जाता है पानी को तो स्पिरिट को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पे हमें 20% का प्रॉफिट
होगा। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है दूध और पानी को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे देखिए दूध की कीमत नहीं दी हुई है और पानी को दूध में मिलाया गया है, और पानी को दूध में मिलाने पे हमें जब उसे बेचना है तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है, यानी कि जितने का दूध था उसी कीमत पे हमें बेचना है, पर उसके बाद भी हमें 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप सीधे यहाँ पे 100 लिखिए पहले, और साथ में आप यहाँ के प्रॉफिट लिखिए। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 25%, तो रेशियो 25। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 4, और 25 से कम 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम उन्हें 4:1 में मिलाए तो हमें दूध को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पे 25% का प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो 100 रेशियो प्रॉफिट लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूध की कीमत नहीं थी और ऊपर स्प्रिट की कीमत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी प्रकार। ये कह रहा पानी को 12 रुपये पर केजी दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए। यहाँ पे पानी को अब दूध में मिलाना है जहाँ पे दूध की कीमत दी हुई है, तो 12 रुपये पर केजी के दूध में किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि नया औसत मूल्य जो नई कीमत है वो 8 रुपये हो जाए। तो अब क्वेश्चन में देखिए पानी कितना है, यहाँ पर पानी की जो कीमत है वो तो 0 होगी। यहाँ पे आप लिखिए वाटर और यहाँ पे आप लिखिए मिल्क। तो यहाँ पे देखिए वाटर की कीमत क्या होगी 0, और पानी की कीमत कितनी है 12। इन दोनों को मिक्स करने पर जो नई कीमत आनी चाहिए, नई सीपी होनी चाहिए, वो 8 रुपये होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पे ये 8 रुपये का बन जाता है। अब इनका डिफरेंस कर लीजिए, 8 और 12, 12 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 4, और इसका डिफरेंस आ जाएगा 8। तो आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4:8, 4:8, यानी कि 1:2। अगर हम तो हमें दूध, पानी और दूध को 1:2 में मिलाना होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 1:2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 14 रुपये पर केजी और 8 रुपये पर केजी वाली दो वस्तुओं को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि अगर उसे 12 रुपये पर केजी में बेचे, 12 रुपये पर केजी उसकी सेलिंग प्राइस है 12 रुपये, तो हमें 20% का प्रॉफिट हो। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 14 रुपये किलो वाली है और एक वस्तु 8 रुपये किलो वाली है, यानी कि पहली वस्तु 14 रुपये किलो वाली है और दूसरी वस्तु 8 रुपये किलो वाली है। इन दोनों को हमें किस रेशियो में मिलाना है, किस रेशियो में मिला है ताकि अगर उसे हम 12 रुपये में बेचे, सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पर 12 रुपये है, ताकि अगर उसे हम 12 रुपये में बेचे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हमारा यहाँ पर है 20% का, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 20% का है। तो पहले की कीमत कितनी थी 14 रुपये, दूसरे की कीमत थी 8 रुपये, ये इनकी सीपी थी। इन दोनों को मिक्स करके एक नई कीमत बनानी है। उसने कहा 12 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले ये देखिए कि 14 रुपये और 8 रुपये वाली वस्तुओं को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो उसकी नई कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस 12 दे रखी है और प्रॉफिट यहाँ पर 20% दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, यहाँ पे सीपी निकाल लीजिए। सीपी होता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट। सीपी एसपी 12 गुना में 100 प्लस में 20। तो पहले आप यहाँ पे सीपी निकाल लीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसकी कीमत क्या थी। तो यहाँ पे आपका सीपी आ जाएगा यहाँ पे 1200 अपॉन में 120, तो इससे काट लीजिए 10, तो हमारा सीपी यहाँ पर आ गया 10। सीपी हमारा आ गया 10, कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 10। तो अब यहाँ पे 14 रुपये किलो वाले और 8 रुपये किलो वाले को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो बन जाती है, उसकी सीपी बन जाती है 10 रुपये। तो 10 रुपये वाली वस्तु को अगर हम 12 रुपये में बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, तो आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए। 10 में से 8 गए 2, 14 में से 4 गया, 14 में से 10 गए 4, तो यहाँ पर आ गया आपका 2:4, 1:2, 2 से इसको डिवाइड कीजिए। देखिए इस प्रकार के सवालों में जब सेलिंग प्राइस दिया हो तो पहले आप इसकी कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस होती है सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। तो इस प्रकार आप सीपी निकाल लीजिए। तो पहली कीमत 14 रुपये थी, दूसरी कीमत 8 रुपये थी, और इनका जो सीपी आया मिक्स करने के बाद वो 10 रुपये का आ रहा है। तो 14 रुपये और 8 रुपये वाले को मिक्स करके उसको 10 रुपये कीमत पर उसकी कीमत आ गई। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 14 और 10 का डिफरेंस 4, 2:4, यानी कि 1:2 में अगर उनको मिलाया जाए तो 12 रुपये में बेचने पे हमें 20% का प्रॉफिट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एक व्यापारी 50 किलो दाल के कुछ भाग को 8% लाभ पर और शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल लाभ 14% का हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी दाल बेची। यानी कि उसके पास 50 किलो दाल है, 50 किलो दाल का एक भाग उसने 8% प्रॉफिट में बेचा और एक दूसरा भाग उसने 18% प्रॉफिट में बेचा। ऐसा करने पे उसे टोटल 14% का प्रॉफिट होता है। तो टोटल उसको 14% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें ये बताना है, तो उसने 18% प्रॉफिट वाले दाल की मात्रा निकालनी कि 18% प्रॉफिट पर उसने कितनी दाल बेची। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2। देखिए पहले वो 8% प्रॉफिट कमा रहा है, बाद में दूसरी दाल पे वो 18% का प्रॉफिट कमा रहा है। इन दोनों प्रकार के दालों को बेचने पर उसको टोटल 14% का प्रॉफिट होता है। 8% पे जिसको बेचा, फिर 18% ने बेचा, दोनों को मिक्स किया तो टोटल मिला के 14% का उसको प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे इनका रेशियो निकालिए। 18 में से 14 गए 4, 14 में से 8 गए 6, तो इनका रेशियो आ जाएगा 4:6। तो 8% वाले की क्वांटिटी 4, 18% वाले की क्वांटिटी 6, यानी कि ये हो गया 2:3। तो पहले प्रकार की दाल का रेशियो 2 और दूसरे प्रकार की दाल का रेशियो 3, यानी कि 8% लाभ वाले दाल का रेशियो 2 किलो होगा, तो 18% वाली जो दाल है वो 3 किलो बेचेगा। हमें ये पता लगाना कि 18% प्रॉफिट पर उसने कितनी दाल बेची। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेशियो का सम निकालिए। सम ऑफ रेशियो 2:3, 5 आ गया। हमें निकालनी थी 18% पे उसने कितना बेचा। तो देखिए 18% पे उसका 2:3 है, तो 18% पे कितना है यहाँ पे 2:3 है। तो 18% पे 3/5 मल्टीप्लाई, टोटल क्वांटिटी कितनी थी इसकी 50, 50 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। रेशियो वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें रेशियो दिया हो और हर रेशियो का हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी हो तो पहले आप रेशियो का सम कर लीजिए और जिसके बारे में पूछा गया आप उसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो वो अपॉन में उसका टोटल इनटू गिवन क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पे 18% वाले का निकालना, 18% का था 3/5 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10, 10 दिया 30 किलो, यानी कि 50 किलो में वो अगर वो 30 किलो दाल 18% पर बेचता है, बाकी 20 किलो दाल वो 8% में बेचता है। तो ऐसा करने पे उसको 14% का प्रॉफिट होता है। तो 18% पे उसने 30 किलो दाल बेची। चलिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एक व्यापारी 25 किलो चावल का कुछ भाग 4% के प्रॉफिट पर बेचता है और बाकी भाग 9% के प्रॉफिट पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे 7% का प्रॉफिट होता है कुल मिला के। तो हमें ये बताना कि 9% प्रॉफिट पर उसने कितना चावल बेचा। यानी कि उसके पास 25 किलो चावल था, 25 किलो चावल का एक भाग, 25 किलो चावल का पहला भाग 4% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरा भाग वो 9% प्रॉफिट पर बेचता है और ऐसा करने पर उसे टोटल 7% का प्रॉफिट होता है। तो टोटल उसका 7% का प्रॉफिट होता है। तो हमें यह बताना कि 9% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, 9% प्रॉफिट पर उसने कितना चावल बेचा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 4% है, ये 9% है, दोनों का मिक्स 7% बन रहा है। तो इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो उनका डिफरेंस आ रहा है 2:3। तो इनका अनुपात हो जाएगा 2:3, यानी कि अगर वो 2 किलो चावल 4% के रेट से बेचता है, 4 प्रॉफिट से, तो 3 किलो चावल वो 9 रुपये प्रॉफिट से बेचेगा। हमें ये पता लगाना था कि 9% पर वो कितना चावल बेचता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेशियो का सम निकाल लीजिए। सम ऑफ रेशियो देखिए 2 प्लस में 3, टोटल यहाँ पर आ गया 5। हमें किसका निकालना था 9% वाले का। तो 9% का कितना था यहाँ पे 3/5। देखिए 2:3, 4% वाला 2 और 9% वाला 3, तो 3/5, 3/5 इंटू टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी इसका 25 थी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15। तो 15 किलो चावल उसने 9% प्रॉफिट पर बेचा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में सिर्फ ये बोलेंगे 2 प्रॉफिट है, 4% का 9% का, दोनों को मिला के उसको 7% का प्रॉफिट हुआ। तो उनका रेशियो आ गया 2:3। 4% वाला उसने 2 किलो बेचा, तो 9% वाला उसने 3 किलो बेचना। उसने कहा टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 3/5
इसका पूछा 3/5 गुना में 25। अगर वो पूछता 4% वाला कितना बेचा तो 2:3 है, तो 2/5 गुना में 25, तो वो आ जाएगा आपका 10 किलो आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक व्यापारी 50 किलो चावल का एक भाग, उसके पास 50 किलो चावल है, उस 50 किलो चावल का एक भाग 14% प्रॉफिट पर और रेस्ट पार्ट शेष भाग वो 6% लॉस पर बेचता है। यानी कि वो 50 किलो चावल का एक भाग 14% प्रॉफिट में बेचता है और बाकी हिस्सा 6% लॉस पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे टोटल 4% का लॉस होता है, 4% का उसको लॉस होता है। तो हमें ये बताना कि 14% प्रॉफिट पर उसने कितने चावल बेचे और 6% लॉस पर उसने कितने चावल बेचे। ये क्वेश्चन सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। व्यापारी के पास 50 किलो चावल थे, एक हिस्सा उसने 14% प्रॉफिट बेचा, तो देखिए 14% प्रॉफिट में बेचा 14, और दूसरा हिस्सा उसने 6% लॉस पे बेचा, लॉस यानी कि एल, 6% लॉस पे बेचा। लॉस को आप माइनस में लिखिए, 6% लॉस पर उसने बेचा। ऐसा करने पे से टोटल 4% का लॉस होता है, तो उसको टोटल 4% का लॉस होता है। लॉस को आप माइनस में लिखिए, तो टोटल 4% का लॉस होता है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखिए, इसमें -6 में से माइनस करेंगे -4, -6 में से -4 माइनस करेंगे तो देखिए 3 बार माइनस है। -6 में से माइनस करेंगे -4, -6 में से माइनस करेंगे -4, तो यहाँ पर आएगा -2, और माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं रेशियो में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। ऐसे 14 में से माइनस करेंगे 4, -4, 14 में से माइनस करेंगे -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 18। रेशियो में माइनस को इग्नोर कर देते हैं, तो -6, -4, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2, 2 को इग्नोर कीजिए, माइनस को इग्नोर कीजिए, 14 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया 2:18, यानी कि 1:9। तो 1:9 यानी कि वो 14% प्रॉफिट पर 1 किलो चावल बेचता है, तो 6% लॉस पर वो 9 किलो चावल बेचता है। अब हमें दोनों प्रकार के चावलों को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 14% प्रॉफिट पर कितना बेच रहा है, 14% वाले कितने होंगे यहाँ पे, 14% वाले 9 था, सॉरी 14% वाला 1 था, तो लिखेंगे 1 में इनका टोटल है 10 इंटू टोटल 50 किलो चावल से 50 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 पंजे 50, 5 किलो, तो 14% पर उसने 5 किलो चावल बेचे और 6% लॉस पर 6% लॉस पर उसने कितने बेचे थे यहाँ पे 9, तो 9/10 गुना में 50, तो इससे काट लीजिए 5, 45 किलो, तो 45 किलो उसने 9% लॉस पे बेचे, 6% लॉस पे बेचे और 14% प्रॉफिट पर उसने 5 किलो चावल बेचे। तो देखिए क्वेश्चन में एक तरफ प्रॉफिट है, दूसरी तरफ लॉस है, तो लॉस को आप माइनस में लिखिए, और ये हमेशा दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि -6 माइनस का 4, तो 2 बचेगा यहाँ पे माइनस का, माइनस को आप इग्नोर कीजिए, 14 में से -4 गया तो प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2:18 यानी कि 1:9। पहला भाग होगा 1/10 गुना में 50, दूसरा भाग होगा 9/10 गुना में 50, रेशियो का आप जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है एक व्यक्ति के व्यय, एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग का रेशियो 3:2 है। एक व्यक्ति है, उसके एक्सपेंडिचर और उसके सेविंग का रेशियो 3:2 है। यदि उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है, उसकी आय 10% बढ़ जाती है और उसका एक्सपेंडिचर 12% बढ़ जाता है, उसका एक्सपेंडिचर 12% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है, तो उसका एक्सपेंडिचर भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ी। जबकि उसकी आय और व्यय, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 3:2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखिए कितना था और उसकी सेविंग कितनी थी। एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग देखिए, एक्सपेंडिचर उसका 12%, यानी कि व्यय उसका 12% का था। हमें ये निकालना सेविंग में उसके कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो सेविंग को आप यहाँ पे मान लीजिए x% की उसकी वृद्धि होती है। उसके टोटल इनकम में 10% की, क्योंकि उसकी इनकम 10% बढ़ी है, इसलिए उसकी सेविंग भी बढ़ेगी और उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। सैलरी कितनी बढ़ी है उसकी 10%, यानी कि उसकी इनकम 10% बढ़ी है। इस 10% के कारण उसका एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी। पर उसका जो रेशियो था वो 3:2, तो यहाँ पर उसका रेशियो गिवन है 3:2।
तो आप इनका डिफरेंस कर लीजिए, इनके बीच कितने का डिफरेंस आएगा और इनके बीच। देखिए 12 में से 10 गए 2, हमें क्या निकालना था, यहाँ पे सेविंग निकालना था। तो यहाँ पे देखिए सेविंग निकालनी है, तो यहाँ पे x माइनस 10, अब दोनों को माइनस करते हैं यहाँ पे, या आप ऐसे लिखिए, माइनस को तो इग्नोर करते हैं, 10 माइनस 1 इक्वल टू, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 3, तो x इक्वल टू 7%। तो उसकी जो सेविंग होगी 7% बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में ये बोला गया कि उसकी जो सेविंग और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3:2 है, तो उसमें तो कोई चेंजेस होना नहीं है, चाहे उसकी इनकम कितनी बढ़ जाए। उसकी इनकम अगर 10% बढ़ जाती है तो उसका एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया, तो उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी। तो एक्सपेंडिचर 12% था, सेविंग को हमने x मान लिया, इनकम उसकी बढ़ी थी 10%। और ऐसा करने पे उनका रेशियो 3:2 आता है, और ये रेशियो होता है इनका डिफरेंस होता है। तो इनके बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए ताकि यहाँ पे 3 आए, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पर 7 होना चाहिए। 10 में से या 3 घटा दीजिए, 10 में से 3 गए तो यहाँ पे बचेगा 7, तो 7% उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किए जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, हम एलिगेशन और मिक्सचर के कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो देखने में टफ लगते हैं, पर यदि उन्हें किसी मेथड से या ट्रिक से किया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।